नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। ये जो सिसके आप सुन रहे हैं वो एक माँ का दर्द है जो आप कभी अपने बच्चे से मिल नहीं पाएगी। उसकी एक झलक देखने के लिए उसकी आंखें तरस जाएगी। उसकी ममता अपने बच्चे के मुंह से माँ सुनने के लिए तड़पेगी। यह विलाप किसी एक माँ का नहीं बल्कि उन तमाम माँओं का है जो अपने बच्चों को खोने के बाद भरती है और अपने आप को कोसती है कि आखिर क्यों मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से दूर कर दिया। वह यह भी अफसोस मनाती है कि पढ़ने के लिए मैंने बाहर क्यों भेज दिया। कोसती उस दिन को जब उसका बच्चा पढ़ाई करने के लिए उससे दूर जा रहा था। वही दर्द उस पिता को भी होता है जो खुद की इच्छाओं को मारकर दिन रात मेहनत कर अपनी जमा पूंजी बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा देता है। चाहता है कि बच्चों की जिंदगी संवर जाए, खुद को मजबूत कर अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, भविष्य बनाने के उद्देश्य से बाहर भेजता है। और जब उसको पता चलता है कि उसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो परिजन अपने बच्चों की याद में हर दिन हजारों मौत रोते हैं। खुद को कोसते हैं कि काश हमने उसे ना भेजा होता तो आज हमारे बच्चे हमारे पास होते। यही मंजर आज हमने कोटा में एक सुसाइड के मामले में देखा, जो परिजन अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मुझे उसकी एक फोटो दिखा दो। यह दृश्य हमने मोर्चरी के बाहर भी देखा, जो रोते हुए बार बार अपने बच्चे का नाम पुकार रही थी। कोटा में लगातार सुसाइड हो रहे हैं। एक साल में अब तक 19 सुसाइड हो चुके हैं, जिसका जवाब ना ही परिजनों के पास है और ना ही पुलिस प्रशासन, कोचिंग संस्थानों के पास है, या ना ही कोई ये जानता है कि आखिरकार आत्महत्याओं के पीछे का कारण क्या है। परिजन सुसाइड का जिम्मेदार पुलिस व प्रशासन व कोटा शहर को देते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन व कोचिंग संस्थान परिजनों को दोष देते हैं। इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि कुछ ही दिन आए होते हैं और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इसका कारण किसी के पास नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2 अगस्त की मध्यरात्रि को एलएन के छात्र मनजोत ने सुसाइड कर लिया था। छात्र रोड नंबर 1 पर बनी बसंती रेजिडेंसी में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। उसे आए महज 3.5 महीने ही हुए थे कि उसने भी खुदकुशी कर ली। उसे जाने से पहले सुसाइड नोट में हैप्पी बर्थडे पापा लिखकर छोड़ दिया। उसके पिता को कभी यह उम्मीद भी नहीं होगी कि उनका बेटा उनके जन्मदिन पर उसकी मौत का गम दे जाएगा। उसकी जिद कोटा में पढ़कर डॉक्टर बनने की थी। वह डॉक्टर बनने के लिए कोटा आया था। एक पिता ने अपने बेटे की जिद के आगे घुटने यह सोचकर टेके थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनकर हमारा नाम रोशन करेगा। मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था, टॉपर था, 12th में 94% मार्क्स थे उसके, और यहाँ भी उसने जितने एग्ज़ाम दिए हैं उसके 600, 518 उसकी आप डिटेल निकलवा सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे और अपनी मर्जी से वो यहाँ पढ़ने आया था, यहाँ अपना नीट की तैयारी करने आया था, डॉक्टर बनना चाहता था वो सामने जी। और लेकिन मेरे बेटे का यहाँ पे मर्डर करा गया है। नहीं, ये तो अब ये पुलिस जांच निकाले, अपनी जांच करे और देखे किसने मेरे बेटे का मर्डर किया है। क्योंकि पीछे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पास वीडियो आई है रूम की, पीछे हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पे पूरा पन्नी से बांधा गया है, गला घुटा गया है, उसे बहुत दर्दनाक मौत दी गई है। कोचिंग संस्थानों का क्या सपोर्ट रहा आपका? कोई सपोर्ट नहीं है। 00 है इनका। एडमिशन के टाइम इतनी हमें वो दिया गया था कि आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, आप यहाँ पे अपना हॉस्टल लीजिए, हमारे पूरी जिम्मेदारी रहेगी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की। हमारे बच्चे का मर्डर हो गया, खबर तक नहीं दी और हमें खबर तक नहीं दी गई। लक्ष्य के फादर से हमें पता लगा। यह अरमान किसी एक परिजन का नहीं बल्कि उन सभी परिजनों का होता है जो अपने बच्चों को खुद से सिर्फ इसीलिए दूर करते हैं ताकि वह डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। यह बात सब जानते हैं कि कोटा में पढ़ने आने वाला हर विद्यार्थी
ना ही डॉक्टर बनेगा ना ही इंजीनियर, लेकिन फिर भी परिजन उनको भेजते हैं उनके सपने पूरे करने के लिए। वहीं इस मामले में जब हमने मनजोत के परिजन मां गुरप्रीत सिंह और पिता हरजोत सिंह से बात की तो उनका कहना था कि कोटा में जो सुसाइड होते हैं उसे प्रशासन काफ़ी हल्के में लेते हैं और इस मामले की जांच करके सिर्फ सुसाइड का नाम देकर इतिश्री कर लेते हैं, जबकि सुसाइड के मामलों को गहराई से जांच होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि उनका बेटा पढ़ाई में काफ़ी होशियार व मजबूत इरादों वाला था, वो सुसाइड नहीं कर सकता। वो जिद करके कोटा डॉक्टर बनने आया था, उसका मर्डर हुआ है। वो खुद इतनी दर्दनाक मौत नहीं मर सकता। परिजनों ने एलन कोचिंग व बसंती रेजिडेंस पर बेटे की मौत को छुपाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमें तो किसी ने बेटे की मौत की सूचना तक नहीं दी। ये थे मेरे डैडी कहने वाले कि बेटा इतनी दूर बच्चों को मत भेज। इन्होंने मुझे 10 बार मना करा कि इतनी दूर मत भेज उसे। मैंने उससे कहा बेटा तू दिल्ली चला जा, दिल्ली हमारे रहते हैं रिलेटिव्स, ईजी रहेगा। नहीं मम्मा, कोटा की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए मैं चाहूँगा। जिद करके वो आया। हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि हमारे बच्चे कुछ करें, लेकिन वो जब खुद करना चाहता था कि मैं बनना चाहता हूँ डॉक्टर, तो हमने मना नहीं करा उसे। उसने कहा मैं कोटा जाऊँगा, मेरा तो कोटा जा। और सुसाइड, आप ये बताओ कौन, मुझे भी सुसाइड करनी है तो मैं सबसे ईजी तरीका ढूंढूंगी कि मेडिसिन खा लूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पॉली बांध लूँ मुँह पे। और जब आप उसकी बॉडी देखोगे ऊपर जाके, वीडियो दिखाओ, पीछे हाथ है उसके बंधे हुए, मुंह पे पॉली है। अब आप बताओ ये कैसे हो सकता है? और पूरा रूम उसका तितर बितर है, जबकि वो बहुत रूम सेट करके रखता है अपना। पुलिस क्या कह रही है मैम आपसे? आप सुबह से देख रहे हो, आपके न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि सुसाइड है। मतलब कोटा में कोई भी बच्चा एक्सपायर होगा तो वो सुसाइड ही होगी। सुसाइड नहीं है मैम। डिप्रेशन, ये बैठे तो ये बच्चे आप पूछिए, कोई डिप्रेशन में नहीं था, हंसी बता। मैम आप कोचिंग गए, कोचिंग वालों से बात की आप लोगों ने? कोचिंग वालों ने तो हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया सुबह। अच्छा, कोचिंग वालों ने ये लग जो जिसके साथ वो रात को सोता, 4 महीने से वो यहाँ पर है, 4 महीने से वो रात को लक्ष्य के साथ सो रहा है उसी के रूम में। कल रात को ऐसा क्या हुआ, वो लक्ष्य के रूम में नहीं सोया, अलग रूम में, जो हमें पता लग रहा है कि वो कल अपने रूम में नहीं सोया, जबकि 4 महीने से वो उस रूम में सो रहा है। वहीं इस मामले में विज्ञाननगर थानाधिकारी देवेश भारद्वाज का कहना है कि सुसाइड के मामले को कम करने के लिए स्टूडेंट सेल भी बनाई गई है, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सबसे बात करना संभव नहीं हो पाता। साथ ही उनका कहना है कि इस मामले में छात्र के मित्रों से बात की है, कोचिंग संचालकों से भी बात चल रही है। यह मर्डर है या सुसाइड, यह तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। ये स्टूडेंट सेल इसीलिए बनाया गया था ताकि सुसाइड को रोकने का एक प्रयास था पुलिस का, लेकिन वो क्या माना जाए कि विफल हुआ है? नहीं, विफल नहीं हुआ है। स्टूडेंट सेल का पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट्स तक जाकर उनसे बातचीत करके उनकी मनोस्थिति को जानकर उसके अनुरूप उनकी काउंसलिंग की जा सके। वो कर रहे हैं, जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ तक वो काउंसलिंग होती है, और जहाँ नहीं पहुँच पाते वहाँ नहीं हो पाती है, क्योंकि संख्या छात्रों की बहुत ज़्यादा है और कोई भी स्टूडेंट अपने मन में क्या लेकर बैठा हुआ है वो एकदम से जानना संभव नहीं होता है। उसी का परिणाम ये होता है कि इस तरह के क्या मामला हादसे देखने को मिला। मामला ये हुआ कि सुबह एक सूचना मिली थी यहाँ बसंती रेजिडेंसी से, एक छात्र द्वारा सुसाइड करने की। यहाँ हमने मौका देखा, यहाँ बताया गया है कि रात को 11 बजे वो लास्ट अपने कमरे का ताला खोलकर अंदर एंटर हुआ था, और सुबह जब क्लास में नहीं गया तो वहाँ से जो उसके साथ जाने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एलन के अपने टीचर्स को सूचना दी, और साथ ही उनमें से किसी ने फ़ोन भी किया यहाँ के केयर टेकर ने भी जाके दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर बाद में काफ़ी प्रयास करने के बाद जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला तो 3-4 जनों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ा, उसके अंदर की कुंडी टूटी और उससे दरवाज़ा खुला। उसके बाद अंदर देखा तो
परिजन बीती रात को कोचिंग संस्थान बसंती रेजिडेंसी व मामले को गहराई से जांच करने की मांग को लेकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने भी गए थे, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज परिजनों ने कोटा शहर एसपी शरद चौधरी को लिखित में शिकायत भी दी है और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाँ जी, हमारा वो हो गया है 302 वाला टेंशन। अच्छा, तो मैम एक बात बताइए, आपकी मुकदमा दर्ज तो हो गया आपका, तो इसमें आपके कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी पड़ताल करने का मुकदमा दिया है कि? हमने देखिए सबके खिलाफ दिया है, वहाँ के सारे मैनेजमेंट के खिलाफ, एलएन के ओनर के खिलाफ, जो हमारा हॉस्टल है रेजिडेंसी उसके ओनर के खिलाफ। क्योंकि हम भी अब ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या है। हम इतनी दूर बैठे, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि हुआ क्या है, लेकिन मर्डर है ये तो फुल प्रूफ पता चल रहा है। इसलिए हम भी ये जानना चाह रहे हैं कि किसने क्या किया है, इसलिए हमने सबके खिलाफ लिखवाई है कंप्लेन। मैम कल रात को आप थाने भी गए थे, क्या हुआ उसमें वहाँ पर जाके? वहाँ तो उन्होंने हमसे बहुत बदतमीजी से बात करी थी, इसलिए आज हमने अपना थाना भी चेंज करा है। DIG लेवल पे जांच होगी अब। अच्छा, जब इस मामले में हमने कोटा एसपी शरद चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि सुसाइड के मामले में मैं और IG साहब दोनों ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहराई से जायजा लिया था। फिलहाल परिजन यहां पर आए थे, उनकी शिकायत पर 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंजोत नाम के एक लड़के के द्वारा जो प्रथम सूचना मिली थी कि उसने आत्महत्या कर ली है, कोचिंग का वो छात्र था। उनके परिजनों ने कल ये कहा था और मैंने ऐसा मीडिया वालों को भी बताया था कि हमारे आने पर ही कोई कार्रवाई पुलिस करे, उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं करे। इस वजह से हमने मौका सुरक्षित छोड़ दिया था। चूँकि वो रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे तो वो कल रात तक कोटा पहुँचे। आने पर कार्रवाई की जानी थी परंतु रात हो गई, तो आज सुबह उन्होंने ये शक और संदेह जाहिर किया कि ये आत्महत्या नहीं है, ये किसी के द्वारा हत्या कारित की गई है। इस पर उनके द्वारा जो FIR दर्ज दी गई मेरे को, उस पर 302 का मुकदमा दर्ज कराया गया और अनुसंधान डिप्टी SP धर्मवीर जी के सुपुर्द किया गया। सर, देखा गया था कि कल रात को वो थाने भी गए थे, तो वहाँ पे उनका आरोप है कि बदतमीजी हुई, हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो क्या थाना भी चेंज किया है सर आपने? आज जब पूरा डेलीगेशन मेरे पास आया था तो डेलीगेशन में से कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि वहाँ पे कोई हमारे ASI हैं, उनसे उनकी कोई बातचीत हुई, उससे वो संतुष्ट नहीं थे जो थाने का आप जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग उनके साथ उस सिख जो मंडल था उसके अंदर थे, उन्होंने कहा कि साहब उन्होंने बात तो सुनी थी, CI साहब को बता दिया था। फिर भी इस संदर्भ में जो जांच है वो भी डिप्टी SP को बोला है मैंने कि वो करके बताएं यदि उस ASI ने कोई बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी। यदि जांच में ऐसा आएगा कि उसके द्वारा कोई बदतमीजी की गई है तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोटा के कोचिंग संस्थानों में बाहर के नहीं अपितु कोटा शहर में निवास कर रहे कई आला अधिकारी व उच्च कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अपनी ओर से सुसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए स्टूडेंट सेल भी बनाई हुई है जो अपना काम कर रही है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। बढ़ते सुसाइड मामलों को रोकने के लिए परिजनों, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल, PG व मेस संचालकों को संवेदनशील होने की जरूरत है। वही कोटा में कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों से तो हमारी यही गुजारिश है कि मौत को गले लगाने से पहले एक बार अपने परिजनों के बारे में सोच लें कि उनको जिंदगी भर का गम देना चाहते हैं या जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा है उसे पूरा करके उनका नाम रोशन करना चाहते हो। खुशी देना चाहते हो या गम देना चाहते हो, यह निर्णय आपका है। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।